हेलो वेलकम। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और आप उसे मिस ना कर पाए। चलो अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। युनहुआ आके येली को रिपोर्ट करती है। ग्लूटोन और बाकी सबको वेयरहाउस में 20 कैरियज स्पिरिट स्टोन मिले थे। येली शाओगुआंग और जेंजी को उसकी गलती मानने के लिए कहता है। शाओगुआंग चिल्ला के एक्सक्यूजेस देने लगा कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, हमें ऊंचा कल्टीवेशन करना था। सब लोग आपकी तरह ही स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होते, तो आप ये नहीं समझ सकते हो। येली कहता है कि तो इससे तुम्हें बुरा काम करने के लिए किसने कहा? और फिर वो उन सबको बहुत लंबा भाषण देता है। इस पूरे वक्त बेबी कियोस उसके हाथों से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर वो थक गया और वो उबासी लेने लगा और फिर फाइनली वो सो ही गया। येली सबको कहता है कि कोई इससे नहीं बच सकता, जिसने भी गुनाह किया है उसे उसकी सजा मिलेगी, मैं अभी मर नहीं गया हूँ। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगे और येली के आगे अपना सर झुका देते हैं, लेकिन येली नहीं मानता। वो उन सबको पकड़ के ले जाने के लिए कहता है। वहाँ ऊपर से जुओयू वो सब देख रहा था और सोचता है कि जिउफंग येली वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है। वहाँ सांगजिन नीचे ही बैठा हुआ था और उसकी नज़र ऊपर जाती है। वो सोचता है कि लगता है मैंने अभी ही जुओयू को देखा, लेकिन वो तो अभी अबीज में कैद नहीं है। और वहाँ से जुओयू जा चुका था। फिर येली सांगजिन के पास आके उसकी बेड़ियों को खोलने लगा और कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारे पास फिनिक्स एनर्जी बहुत कम थी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। क्या तुम कुनवू माउंटेन के सांगजिन हो? अब बेबी कियोस उठ गया था। सांगजिन कहता है कि हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप लॉर्ड लीजू हो। येली ने जैसे ही उसके पैरों को खोला, सांगजिन रोता हुआ उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप वापस कब आए और बाकी सब कहाँ पे है और अभी कुनवू माउंटेन कैसा है? येली कहता है कि तुम अब भी बहुत ज़्यादा बोलने वाली छोटी चिड़िया हो, तुम ह्यूमन फॉर्म ले सकते हो, ये जान के मुझे खुशी हुई। डरो मत, अब तुम मेरे साथ सेफ हो। फिर सांगजिन बेबी कियोस के बारे में कहने लगा कि मैंने अभी सुना कि आप उससे आयन के बुला रहे थे, तो ये लिटिल फरी बॉल ज़रूर ही मास्टर केओस होंगे, वो ऐसे छोटे कैसे बन गए? तो येली कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर उसे कफ होने लगा था और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। फॉक्स कहता है कि तुमने मिस्टर शेन की बात ना मानते हुए अपनी डिवाइन पावर को इस्तेमाल कर ही लिया। येली कहता है कि डमी पैनिक मत हो, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ, मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। फॉक्स कहता है कि तो फिर मैं युनहुआ से कहता हूँ कि वो क्लाउड शिप रेंट पे ले लें, तो हम जियाओ पिक वापस जा सकते हैं। येली कहता है कि क्लाउड शिप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तियानशुआन सेक्ट उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉक्स जोर से कहता है कि मैं उसके पैसे दूंगा, ठीक है। फिर वो लोग उड़ने वाली क्लाउड शिप में बैठ के तियानशुआन सेक्ट वापस जा रहे थे और बेबी कियोस रोर कर रहा था कि मुझे छुओ मत। येली कहता है कि अच्छे से रहो, मैं तुम्हारे वॉन्ट को हील करने की ट्राई कर रहा हूँ। फॉक्स कहता है कि वो इतना जंगली क्यों है, क्या सारे डीमन बेबीज इस तरह से ही होते हैं? येली कहता है कि हाँ वो पहले ऐसा ही था। बेबी कियोस येली के हाथ से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर वो देखता है कि यही मेरा मौका है और वो येली के फेस पर पंजा मारने के लिए जाता है, लेकिन येली कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाता। तो बेबी कियोस अपना हाथ पीछे ले लेता है और पूछता है कि तुम्हारी आंखें? येली कहता है कि ओह तो तुमने नोटिस कर लिया, मैं देख नहीं सकता हूँ, उस वक्त मैंने मेरे डिवाइन सेंस को इस्तेमाल करके तुम्हें ढूंढा था, तुम्हें अब भी याद नहीं है ना कि मैं कौन हूँ? कियोस कहता है कि कौन हो? येली कहता है कि इट्स ओके, बस मुझे ऐसा पर्सन मान लो जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? तो इस बार केओस उसे हक करने देता है और उन दोनों के हार्ट बहुत तेजी से बीट कर रहे थे। येली रोने लगा था। तो बेबी केओस पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो? येली कहता है कि पहले मेरे पास तुम्हारे जैसा ही एक स्पिरिचुअल बेस्ट था, लेकिन फिर मैंने उसे खो दिया। तो ये सुन के बेबी कियोस बहुत ही सीरियसली सोचने लगा। येली उसके फेस पे किस करता है तो बेबी कियोस कहता है कि तुम मेरी फर को गीला कर रहे हो, कितने अजीब हो तुम अंधे लड़के। ये देखकर फॉक्स की आंखों में भी आंसू आ गए कि कितना प्यारा सीन है और वो बाहर आ गया। तभी बाहर से ग्लूटोन डिसेंट स्टोबन आ गए और ग्लूटोन पूछता है कि मैंने सुना कि तुम लोगों को कियोस मिल गया है। फॉक्स उसे हर्ष कर देता है और पॉइंट करके कहता है कि देखो वहाँ पे। ग्लूटोन और बाकी सब देखते हैं तो येली बेबी कियोस को लेके सो रहा था और उसके पास फिनिक्स भी सो रहा था। येली स्माइल कर रहा था और बेबी कियोस तो खराटे मार के सो रहा था। ग्लूटोन ये देख के अंदर से खुश होता है। डिसेंट कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो बेबी कियोस को देख के बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे ऐसी फरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है।
स्टबन भी खुशी से हंसने लगा और कहता है कि माय सिली ब्रदर, लेकिन इस बार उसका जन्म होते ही कोई मौसम में बदलाव क्यों नहीं हुआ? उसे ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े। नेक्स्ट सीन आता है द अंडरवर्ल्ड। फानशाओ जियो चेन को, जो उसे अपनी पपेट मानता है, उसे उठा के ले जा रहा था। वो उसे अपने बेडरूम में ले जा रहा था और कह रहा था कि उस बेड को मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो वो थोड़ा रफ है। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे ओबीडियंस को टेस्ट करने के लिए लाया हूँ। जियो चेन सोचता है कि अभी मुझे अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के असली कलर के बारे में पता नहीं है। अगर उसने फानशाओ को अपना दुश्मन बना लिया तो वो उसके लिए डेंजरस बन जाएगा। तो मैं इस पपेट को ही पजेस करके रखता हूँ और उसकी हेल्प करूँगा। फानशाओ उसे बेड पर रखता है और वो भी उसके सामने बैठ गया और वो कहता है कि मेरे कमांड्स को ध्यान से सुनना। पहले हम कुछ आसान चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। अपना सर हाँ में हिलाओ। जियो चेन सोचता है कि 3 दिनों में ही वो सोल बाइंडिंग लैंप वापस जाने वाला है। अगर मैं उसमें गया तो मैं वापस से अबीज में पहुंच जाऊंगा और मेरा प्रिमोर्डियल स्पिरिट ना कर सके ऐसी चीज़ें शायद मैं इस बॉडी में रह के कर सकता हूँ। लीजू को मैसेज कर सकता हूँ, तो मुझे पपेट बनने की ही एक्टिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। तो फिर वो अपना सर हाँ में हिला देता है। फानशाओ कहता है कि बहुत अच्छे, अब अपना सर ना में हिलाओ। जियो चेन सोच रहा है कि मैं कितने सालों पहले मर गया हूँ, लेकिन फानशाओ अब भी मुझसे ऊपर नहीं रहा है। अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ तो पता नहीं वो कौन सी क्रेजी चीज़ कर डालेगा। और मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरा प्रिमोर्डियल स्पिरिट कब तक रहेगा। मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ, तो उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। और वो अपना सर ना में हिला देता है। फिर फानशाओ कहता है कि अपने हाथ उठाओ, तो जियो चेन अपने हाथ उठाता है। फानशाओ खुश हो गया और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत अच्छे से मूव कर रहे हो। चलो कुछ हार्डर ट्राई करते हैं। बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है? जियो चेन उसकी ओर देखता है और मन में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो अपना हाथ फानशाओ की ओर पॉइंट करता है और कहता है कि मास्टर। फानशाओ कहता है कि बहुत अच्छे, तो अब तुम सच में मुझे सुनने वाले हो और जो भी मैं करने के लिए कहूँगा वो करोगे। पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। वो कभी इतने ओबेडियंट नहीं बनते। और वो जियो चेन के फेस पर करस करता है। जियो चेन सोचता है कि क्या अब टेस्ट खत्म हो गया कि नहीं, लेकिन फानशाओ अपना सर पे पहना हुआ कपड़ा निकालने लगता है और वो जियो चेन के और करीब हो गया और कहता है कि यहाँ आओ, अपने मास्टर के पास आओ, मुझे हक करो। तो ये सुन के जियो चेन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि व्हाट द हेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।